हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आ गए हम अपने सेकंड इंटरेक्शन वीडियो में आप सभी के साथ। तो इस वीडियो के देखिए थंबनेल से आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक के रिगार्डिंग ये वीडियो आप पूरा ही रहने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो कि मोटिव है हमारा ये वीडियो बनाने के पीछे, वो आपको तभी समझ में आएगा जब पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे। तो जैसे थंबनेल से आपको पता चल रहा है, नो फ्यूचर आफ्टर फार्मेसी, फार्मेसी के बाद कोई फ्यूचर नहीं है। तो देखिए, इस तरह के कमेंट्स काफ़ी सालों से हम वीडियोस बनाते आ रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी जनरेशन है, काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटी है जो इस तरह के कमेंट बहुत रेगुलर बेस पे हम इस तरह के चैनल्स पे करती रहती है, जो भी हमारे फार्मेसी के चैनल्स होते हैं, कि किसी भी तरह का कोई फ्यूचर नहीं है फार्मेसी करने का, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इतनी स्पेसिफिक अच्छी जॉब आपके नहीं लगती। तो उन सभी चीज़ों के आंसर, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। देखिए, स्टार्ट करूंगी मैं अपनी आज की इस वीडियो को अपनी खुद की जर्नी से, क्योंकि जब आप खुद की जर्नी को शेयर करते हैं तो लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं बजाय किसी और की स्टोरी शेयर करने के। तो मैंने सोचा अपनी ही स्टोरी में शेयर करती हूँ। तो ले चलती हूँ आपको आज से 17 ईयर्स बिफोर, 17 साल पहले। जब बात करूँगी मैं 2006 या 2007 की, जब मैंने जस्ट 12th अपना पास किया था और मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, मतलब अपना पीसीएम पीसीबी मेरे पास दोनों ही सब्जेक्ट्स थे। तो मैं सारे ही तरह के जितने भी थे बच्चों, जितने भी तरह की एग्जामिनेशंस निकलते थे आईटी के या अपने मेडिकल फील्ड के, तो मैं सारे ही फॉर्म्स भरती थी, क्योंकि मेरे पास बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों था। तो उसी दौरान मैंने अपना ये जो डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका भी फॉर्म भरा, क्योंकि हर तरह के एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन सेम आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आते हैं। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया डिप्लोमा के एंट्रेंस में, एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में दिल्ली के, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब देखिए, ये वाली बात मैंने आपसे इसलिए बताई क्योंकि हमारी जो जनरेशन थी, जब मैं आज से 15-16 साल पहले की बात कर रही हूँ, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, इतना कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस 2-3 फील्ड्स के बारे में पता था कि इंजीनियरिंग होती है, मेडिकल फील्ड होती है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं पता था। तो मुझे कॉलेज में जाने से पहले तक पता भी नहीं था कि फार्मेसी कौन सी फील्ड होती है, इसमें किस तरह का काम किया जाता है, इसको करने के बाद, कोर्स को करने के बाद किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये तक नहीं पता था उस ज़माने में, आज से 16-17 साल पहले। तो मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद जब हमने पढ़ना धीरे धीरे शुरू किया, तो वहाँ के सीनियर से और वहाँ के टीचर से पता चला कि अच्छा, इस तरह की फील्ड होती है, इसको करने के बाद आपको इस तरह की जॉब लगती है, आप इस तरह की जॉब में जा सकते हैं या फिर आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। फिर देखिए, उसके बाद हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ, बहुत सारे बच्चों ने जॉब की वहाँ पर, लेकिन मुझे क्योंकि फर्दर स्टडीज का मन था, मुझे बैचलर्स करने का मन था, तो मैंने जॉब नहीं किया। मैंने अपना बैचलर्स डिग्री के लिए मैं आगे गई। तो देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि जिस जनरेशन से हम हैं, आज से 15-16 साल पहले की जनरेशन, उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं था इस फील्ड के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता था समझने में चीज़ों को, कहाँ जाएं, किस तरह का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर्स के बाद क्या कर सकते हैं, या डिप्लोमा के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। बट आज की जनरेशन देखिए, आज 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, इतना ज़्यादा आपके पास एक्सपोजर है, इतनी ज़्यादा फील्ड्स आपके पास खुली हैं। अगर आज की जनरेशन ऐसी बात करती है ना कि कोई भी फ्यूचर नहीं है फार्मेसी के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है बच्चों। हमने जब अपनी जर्नी ये शुरू की थी, तो हमने सारी डॉट्स को कनेक्ट किया, सब कुछ जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उन सभी पे हम लोग गए, और उसके बाद हम आज यहाँ तक पहुँचे। बट आपके पास जो अभी ये वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे चैनल्स हैं जो कि अलग अलग करियर फील्ड्स के बारे में बताते हैं। हम अपने चैनल पे आपको बताते हैं कि डिप्लोमा के बाद आपके पास कितने सारे करियर्स होते हैं, डिग्री के बाद आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शन होते हैं, हायर स्टडीज़ के आपके पास ऑप्शन होते हैं। बट उसके बाद भी अगर बच्चे इस तरह की चीज़ें कमेंट करते हैं, इस तरह का बोलते हैं, तो देखिए, मैं बस ये बोलूँगी कि किसी की भी पर्सनल जर्नी में मैं नहीं जाऊँगी। मुझे पता है कि अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग
अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जॉब में, उनको जॉब करनी पड़ती है किसी वजह से। बट देखिए, अगर आप बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आप देखिए किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आप आईटी में चले जाएं, आप मेडिकल में चले जाएं, आप बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं, आप किसी में भी चले जाएं, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक, क्योंकि आपको एक स्टेबल जॉब लगने तक, या आपकी जब तक आपको लगता नहीं कि आप एक स्टेबल पोजिशन तक पहुंच गए, तब तक आपको हर फील्ड में स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जब आप आईटी में, मान लीजिए आईटी फील्ड में आप आ जाते हैं, तो कोई स्ट्रगल नहीं होता, बहुत अच्छी लाइफ होती है। मेडिकल में अगर आप चले जाते हैं, डॉक्टर में या नर्सिंग में, देखिए मेरे हर बैकग्राउंड में बहुत सारे दोस्त रहे हैं, बहुत सारे जानने वाले रहे हैं। कहीं भी आप जाते हैं, देखिए स्ट्रगल आपका हर जगह होता है, हर जगह आपको काम करना होता है, हर जगह कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। बट उन ड्रॉबैक्स को, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, तो आपको लगता है कि सबसे ही खराब फील्ड है, कोई स्कोप नहीं रहने वाला है इसका, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट आप बाकी फील्ड्स में भी तो देखिए हर फील्ड में मेहनत होती है। आपके ऊपर है कि आप उस मेहनत को, आप जो अपने इनिशियल डेज होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप किसी भी जॉब की तलाश में होते हैं, तो उन दिनों को किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं। अभी देखिए कितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं। अगर हम फार्मेसी फील्ड की बात करें, तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जिनकी हम अपने चैनल पे तैयारी भी करवाते हैं। अभी हाल ही में रेलवे एग्जामिनेशन भी होने वाला है। और प्राइवेट जॉब्स की अगर आप बात करें, तो इतनी सारी प्राइवेट जॉब्स भी निकलती है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। हमारे ज़माने में देखिए एक्सपोजर ही ज़्यादा नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ जॉब कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। बट आज आपके इतने सारे चैनल्स हैं जो आपकी तैयारियां करवाते हैं, इतने सारे चैनल्स हैं जो आपको अपडेट देते रहते हैं जॉब एंड वैकेंसीज की। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, होप अपनी खोनी नहीं है, कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ के आपको अपना माइंड चेंज नहीं करना है बच्चों। और फिर से मैं कहूँगी, देखिए अगर आप 12th अभी आपने जस्ट पास किया है और आप अब ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार नहीं, आप 4 बार सोच लीजिए इस फील्ड में आने से पहले कि आपको फार्मेसी करना है या आपको किसी और फील्ड में जाना है। बट अगर आप फार्मेसी में एंटर कर चुके हैं, आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है, तो अब देखिए क्या है ऑप्शन आपके पास। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और एक अपने दिमाग में एक मोटिव रखिए कि क्या करना है आपको आगे जाके। तो देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, उनको सिर्फ अपना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते रहते थे कमेंट सेक्शन में, तो उनको अपना सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस लेना होता है। और उसके बाद आप देखिए अपने डिप्लोमा के बेस पे भी आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। जैसे आप अपनी केमिस्ट शॉप खुद की ओपन कर सकते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल, फार्मेसी, किसी भी क्लिनिक, कहीं भी जो क्लिनिक है वहां पर एज अ फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आपको इतने तक ही रहना है, तो आगे फर्दर स्टडीज करने का आपका अगर मन नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं, अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। मोस्टली देख रहे हैं आप, जो भी फॉर्म्स वगैरह भी निकलते हैं जॉब वैकेंसी के, उसमें भी डिप्लोमा को प्रेफर किया जाता है, डिप्लोमा को लिया जाता है, डिग्रीज को प्रेफर किया जाता है कुछ केसेस में, बट डिप्लोमा वाले मोस्टली हर जगह एलिजिबल होते हैं। अगर आप डिग्री कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि मेरे पास एक बैचलर्स डिग्री हो, और जब आप देखिए डिग्री करते हैं ना, ग्रेजुएशन करते हैं, तो काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी आपके लिए खुल जाते हैं। किसी और अदर फील्ड में अगर आप जाना चाहें, तो उसमें भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट, जहाँ जहाँ ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो उसके लिए अगर आपको डिग्री करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज डिप्लोमा भी सफिशिएंट है। अगर आपको और आगे पढ़ना है, आपको टीचिंग में जाना है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका खुद का डिसीजन है। कोर्स में एडमिशन करने से पहले एक विजन अपना ज़रूर बनाए। देखिए मैं अभी भी बार बार कहूँगी, 12th पास आउट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक विजन अपना माइंड में ज़रूर बना लें कि क्या करना है आपको आगे जाके। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन के आपको क्या करना है आगे जाके, आगे और फर्दर स्टडीज़ करनी है, आगे किसी रिसर्च में जाना है, एज अ फार्मासिस्ट करना है आपको जॉब, कहीं भी अपना केमिस्ट शॉप ओपन करना है। तो एक विजन अपने माइंड में बना लीजिए, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन आप अपना शुरू कर सकते हैं प्रिपरेशन। और देखिए जहाँ तक हम पढ़ाई की बात करें, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ती है। अगर आप ग्रेजुएशन में होते हैं, डिप्लोमा भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सिलेबस होता है जिसको आप कवर कर लेते हैं, बट डिग्री में काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, काफ़ी कुछ आपको कवर करना पड़ता है। तो अगर आप यही चीज़ अपने माइंड में रखेंगे कि इसके बाद तो देखिए कोई फ्यूचर ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इतना, या डिप्लोमा भी करेंगे तो सोचेंगे कि क्यों ही पढ़ रहा हूँ मैं इतना,
तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रख के फिर आप पढ़ाई करेंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए बस यही मेरा कहना है आपसे। तो अपने माइंड में पॉजिटिविटी बना के रखिए। या तो आप एडमिशन मत लीजिए अगर अभी आपने नहीं लिया है, 12th पास आउट होके आप देख रहे हैं, तो किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। कोई देखिए आप पे कोई प्रेशर नहीं होता है किसी भी फील्ड में आने का। बट अगर आप अब इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, एक क्लियर विजन अपने माइंड में बना लीजिए कि किस तरह की चीज़ आपको करनी है। गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है अगर आपको, तो आपको अपने इस तरह के फार्मासिस्ट के जो वैकेंसीज निकलती रहती हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, उनकी बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन करनी है, या ऑनलाइन जो भी मीडियम्स हैं उनके थ्रू प्रिपरेशन करनी है। रिसर्च में जाना है आपको, तो सब कुछ अपना विजन एक माइंड में बनाइए और मोटिवेट होके पढ़िए। देखिए बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि अब तो एडमिशन हमने ले लिया है, अब तो क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है पढ़ना है, सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं और बस यही तक हमारी जर्नी है। तो ऐसा मत सोचिए, मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़िए, खुश होके पढ़िए। जो भी आपको बनना है देखिए आप बन जाते हैं अगर आप सोच लेते हैं। कितने सारे लोग जो है हमारी इसी फील्ड से निकले हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं आगे जाके। तो अपनी, हो सकता है आपकी कंडीशन अलग हो, तो अपनी कंडीशन के हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट चुन सकते हैं, बेस्ट देख सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह की ये वीडियो थी जिसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव था कि जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो अपनी प्रिपरेशंस पे ध्यान दें। किसी भी तरह के नेगेटिव कमेंट से, नेगेटिव सिर्फ कमेंट ही नहीं होते, आपके आसपास के भी जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी बार आपको डिमोटिवेट कर देते हैं कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं बट कोई फ्यूचर नहीं है इसका। तो बस आप अपने दिमाग में ये रखिए कि फ्यूचर है। अगर आपने सोचा है अपने लिए कुछ तो आप वो हासिल कर लेंगे, कोई आपको हासिल करने से रोक नहीं सकता। लिमिट्स आपको अपनी खुद डिसाइड करनी है कहाँ तक आप जाना चाहते हैं। और बाकी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो फिर से सोचिए आप कि किसी और फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो ये थी बच्चों एक छोटी सी इंटरेक्शन वीडियो। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए आपसे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह की इंटरेक्शन वीडियो में। काफ़ी सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन थे कि यूएस में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, तो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। बट साफ साफ मेंशन कर दूं बच्चों, मैं यहाँ पर एज अ फार्मासिस्ट काम नहीं करती हूँ, मैं फुल टाइम टीचिंग करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ। बट एक बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो इस प्रोसेस के थ्रू आए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। सो चलिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।